हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हमारे साथ हैं मानसी गोयल, जिन्होंने अभी अभी दिसंबर 2025 एग्जाम में सीएमए क्लियर किया है विद AIR 4। इससे पहले अगर किसी ने सीएमए देशना जैन का इंटरव्यू नहीं देखा है तो वो जाके आई बटन पे क्लिक करके देशना जैन का भी इंटरव्यू देख सकते हैं। उन्होंने भी AIR 5 के साथ इस बार सीएमए क्लियर किया था। तो चलते हैं मानसी गोयल से और बात करते हैं कि आखिर उनका सीएमए जर्नी क्या रहा और किस तरीके से आप लोग भी उनको फॉलो करके सीएमए बन सकते हैं। तो मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सीएमए क्लियर कर लिया, वो भी AIR 4 के साथ। AIR 4 कोई छोटा चीज नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज है। सिंगल डिजिट रैंक लेना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। थैंक यू सर। यस, तो मानसी हम आपसे स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ फटाफट से, जिससे सभी सीएमए जितनी भी कम्युनिटी है, सीएमए कम्युनिटी के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए वो फ्रूटफुल रहे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए मानसी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर आई एम फ्रॉम पटियाला पंजाब। ओके, पटियाला पंजाब से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह सब पंजाब में ही हुआ था, पटियाला से ही सब हुआ था? यस सर, फ्रॉम पटियाला। बिल्कुल, ओके, पटियाला से ही हुआ था। तो ये जो रैंक का सिलसिला है, क्या वो स्कूलिंग से, कॉलेज से ही कंटिन्यू कर रहा है या अचानक से कुछ ऐसा कुछ यस चमत्कार सर। हुआ? नहीं सर, 10th में मैं पटियाला डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक आया था मेरा। ओके, ओवरऑल पंजाब में 12th रैंक। ओके एंड मतलब कॉलेज में बीकॉम में भी मेरा यूनिवर्सिटी का 14th रैंक आया था। ओके मतलब 10th में भी रैंक था, कॉलेज में भी रैंक है। और तो फिर आपने जो सीएमए स्टार्ट किया था, वो कॉलेज के बाद स्टार्ट किया था या 12th के बाद स्टार्ट कर दिया था? सर आफ्टर कॉलेज। आफ्टर कॉलेज स्टार्ट किया था आपने, ओके। तो आपने जो सीएमए था वो ज्वाइन किया, उसके बाद मतलब कॉलेज के बाद ज्वाइन किया, तो फाउंडेशन तो आपको नहीं देना पड़ा, राइट? तो आपने यस सर। इंटर दिया, तो इंटर का क्या रहा था? इंटर में भी क्या आपकी रैंक थी या कुछ और अचीवमेंट था आपका? सर इंटर में मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप दिए थे, तो मेरा सेकंड ग्रुप में ओएमएसएम में हाईएस्ट मार्क्स आए थे इंडिया में। उसमें मुझे आईसीएमए की तरफ से गोल्ड मेडल जो है मिला था। ओके, ओएमएसएम में हाईएस्ट स्कोर रहा है मानसी गोयल का। और इन्होंने क्या हाँ कर जी रखा है, सर। इन्होंने गोल्ड मेडल भी अचीव कर रखा है इंटर में। वाह, बहुत बढ़िया मानसी, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, फाइनल का क्या जर्नी है मानसी? फाइनल के अंदर आपका AIR 4 आया है, तो इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो आपने, सबसे पहले मुझे बताइए फाइनल की क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही कह सकता हूँ खतरनाक क्वेश्चन है। सेल्फ पढ़ा था या क्लासेस ली थी? कैसे आपने प्रिपरेशन किया था? सर मैंने फाइनल की जो भी प्रिपरेशन है सारी सेल्फ की है, बस एक एसएफएम की क्लासेस ली थी मैंने आपसे। ओके, मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपने सेल्फ किया है या थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख के कंप्लीट किया है? और यस सर, सारा ही यूट्यूब से किया है, जितनी भी रिवीजन वीडियोस थी ओके, या फिर मैराथन्स थी ओके उनसे। मतलब सारा कंप्लीट प्रिपरेशन यूट्यूब से हुआ है, घर बैठ के हुआ है। सिर्फ एसएफएम की क्लासेस इन्होंने परचेज की थी, वो भी अपने यहाँ से, है ना? ठीक है, डन। तो यस सर। एसएफएम में फिर मार्क्स कितने रहे मानसी? एसएफएम में भी हालांकि आपके रैंक है, तो टोटल मार्क्स की मैं बता देता हूँ, मैं टोटल मार्क्स बता देता हूँ मानसी के। टोटल मार्क्स है 593, ठीक है, 593 स्कोर है। हाँ मुझे पता है मानसी, एकदम मैंने टोटल किया है आपके मार्क्स का। तो 593 है। एक में 271 है आई थिंक, टू 272 मेथड्स है। 272 ओके, एंड और 321 है ग्रुप 4 में। 321 है, ठीक है जी। ओके, तो 593 इनका टोटल स्कोर है, जो बहुत अच्छा स्कोर है। तो 593 सोचकर भी ऐसा लगता है कि हाँ, काफी सारे पेपर्स में इन्होंने 80 स्कोर किया है, 80 अबव स्कोर किया है। सर मोस्टली मतलब 8 के 8 पेपर में मेरी एग्जाम्पशन है। इंटर में भी सारे 8 एग्जाम्स में मेरी एग्जाम्पशन थी और फाइनल के भी ऑल 8 सब्जेक्ट्स में ओके, एग्जाम्पशन मतलब है। सारे पेपर में एग्जाम्शन स्कोर किया, मतलब सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है, इक्वली पढ़ा है। यस तो सर। हाँ बिल्कुल, तो ये पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रहती है? अगर हम एसएफएम की बात करें, सबसे पहले एसएफएम में भी आपने अच्छा स्कोर किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ना, तो मेरे को ज्यादा नॉलेज है ना, तो मैं पूछ सकता हूँ इसमें। तो एसएफएम में आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था कि क्योंकि हमारे 4 मेन चैप्टर होते हैं। एक तो कैपिटल बस्टिंग होता है, जिसमें लीजिंग वगैरह सब शामिल यस होता सर। है। एक एसएपीएम होता है, जिसमें इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन वगैरह रहता है, म्यूचुअल फंड रहता है। यस एक सर। डेरिवेटिव और एक फॉरेक्स।
और देन एक थ्योरी चैप्टर। यस, यस, थ्योरी चैप्टर का भी हम आपसे पूछेंगे। टोटल 5 में डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको क्या यस लगता सर। है एसएफएम में आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, और स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? सर मतलब जैसे मेरे को रिकमेंडेशंस थी तो सबने मेरे को एक तो पोर्टफोलियो चैप्टर बोला था कि पोर्टफोलियो तो करके ही जाना है, उसमें 14 मार्क्स तो पक्के ही हैं, वो तो ओके, छोड़ना ही नहीं है। पोर्टफोलियो तो तो छोड़ना ही नहीं सबसे है, मतलब इजी पार्ट रहता है और स्कोरिंग भी रहता है। ईज़ी पार्ट रहता है। बिल्कुल। यस, और पोर्टफोलियो डेरिवेटिव? एक वैल्यूएशन, इक्विटी और बॉन्ड का। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एंड एसएपीएम के देन अंदर ही काउंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किए थे, क्योंकि पहले इंटर में ऑलरेडी कैपिटल बस्टिंग किया हुआ था। बिल्कुल, कैपिटल बस्टिंग एंड किया हुआ था। डेरिवेटिव्स, हुँ। एंड देन डेरिवेटिव्स, और हुँ। लास्ट में मैंने फॉरेक्स उठाया था। ओके जी, ओके। डेरिवेटिव और देन लास्ट में फॉरेक्स उठाया था इन्होंने, ठीक है। और थ्योरी पढ़ के यस, गए थे आप? यस सर। ओके, और जो थ्योरी का क्वेश्चंस क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट रिकमेंड करके आए? करे थे और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो क्वेश्चंस करके गई ओके, थी। मतलब थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी आए हो? और बिल्कुल, बिल्कुल, यस सर। वेरी गुड। मतलब थ्योरी क्वेश्चन करने से क्या होता है, थोड़ा टाइम बच जाता है, थोड़ा टाइम सेविंग होता है, क्योंकि अपने को यस अगर सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये मान के चलो 20 मिनट में, हर बार कहता हूँ जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, तो 20 मिनट 25 मिनट एक क्वेश्चन को करने में लग जाता है, यस 7 सर। मार्क्स के, है ना? तो यस अच्छा सर। है, थ्योरी का क्वेश्चन भी करके आना है, आपको इनसे सीखने को मिलता है कि आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और जहाँ पे स्कोरिंग है, जो ईजी पार्ट है, केवल स्कोरिंग से कुछ नहीं होता है, जो ईजी पोर्शन है उसको भी यस सर। आपको देखना पड़ता है कि स्कोरिंग, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कहते हैं कि हाँ ये पक्का पक्का आएगा, लेकिन पक्का पक्का के साथ वो भी तो देखो कि वो स्कोरिंग है कि नहीं है, मतलब यस सर। ईजी है कि नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ईजी है कि नहीं है। चलिए जी, बढ़िया बढ़िया। मानसी, अब मुझे ये बताइए, बाकी सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटेजी, मतलब आप लिखकर सॉल्व करते थे प्रैक्टिकल्स को, या रीडिंग करते थे? थ्योरी के लिए क्या रहता था? नहीं सर, प्रैक्टिकल जितने भी हैं सब रिटन प्रैक्टिस के साथ किए हुए हैं। ओके। एंड जो थ्योरी है वो मैंने सिर्फ स्टडी मैट से की है, उसके अलावा मैंने कहीं से नहीं की। ओके, थ्योरी स्टडी मेट से किया और प्रैक्टिकल सब लिख के किया था, यस। प्रैक्टिस। ठीक है जी, यस। ठीक है। बाकी आपने कॉस्ट ऑडिट के लिए भी जैसे बता रहे थे कि मैम के वीडियोस देखे हैं, तो मैम के वीडियोस कैसे लगे कॉस्ट यस ऑडिट सर। में? थोड़े सर बहुत मैम की जो भी वीडियोस देखे हैं? बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने अपनी रिवीजन जो सीएमएडी की है, वो सारे हम्म। उनके लेक्चर्स से की है। उनके चार्ट्स में बिल्कुल ब्रीफ और पॉइंट टू पॉइंट सब क्लियर हो जाता था। ओके, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, बढ़िया बढ़िया। अ, ओके। अ, अब और आगे बढ़ते हैं मानसी। तो सीएमएडी आपने अच्छे से कर लिया, एसएफएम अच्छे से किया, सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे से, तभी एआईआर 4 आई है ना? और ये मैं कहूंगा कि सारा का सारा एफर्ट देखा जाए तो आपका ही था, क्योंकि सेल्फ करना या यूट्यूब से बिना गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के करना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, चलो तो बढ़िया बढ़िया। तो एक बात बताइए मानसी, सीएमए फाइनल का ड्यूरेशन कितना यस सर। रखना चाहिए, पढ़ने का ड्यूरेशन कितना रहता है? सर मेरे अकॉर्डिंग 8 मंथ्स नियरली हमें चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, एंड 2 टू 3 मंथ्स रिवीजन के लिए चाहिए। तो इन टोटल 10 मंथ्स तो मिनिमम हमें चाहिए, मतलब अगर हम बोथ ग्रुप्स को चेज़ कर रहे हैं। ओके, अगर हम बोथ ग्रुप को चेंज कर रहे हैं तो हमें 10 मंथ्स चाहिए ही चाहिए। मतलब कोई भी अगर ये कहता है 2 महीने यस सर। पहले, 3 महीने आगे कि अगर मेरे आपको को, डिटेल्ड में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो 10 मंथ्स। मतलब बिल्कुल। कई बच्चों का ये होता है ना कि हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं, तो उनका हम्म। ड्यूरेशन हो सकता है कम हो। बट अगर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करना है तो एटलीस्ट 8 मंथ्स तो सिलेबस कवर करने में लग जाता है। ओके, चलो जी, बढ़िया है। मतलब अपने को 8 मंथ्स और पढ़ने में और 2 मंथ्स का रिवीजन करने में चाहिए ही चाहिए। रिवीजन। बिल यस सर। ओके जी, ओके। तो मानसी, अपने को डेली कितने आवर्स पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट को? सर मैंने 8 टू 9 आवर्स पर डे दिए हैं अपनी स्टडी के लिए। 8 to 9 आवर्स पर तो डे इतना दिए? तो मुझे लगता है कि देना ही पड़ेगा, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, ओके। 8 to 9 आवर्स कम से कम आपको देना बनता है, तब जाके 8 मंथ्स में अपना, 6 to 8 मंथ्स में अपना सिलेबस कवर होता है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है। मेरा खुद का ये यस कहना सर। होता है, 8 सब्जेक्ट अगर 150 आवर्स की भी कोई क्लासेस है, तो अगर आप 5 घंटे भी दिन के देखते हो तो जाके 30 दिन में वो सिर्फ क्लासेस कंप्लीट होती है। यस सर। हाँ, तो 8 to 9 आवर्स की स्टडी चाहिए ही चाहिए। तो मानसी, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस का एक रहता है कि स्टूडेंट का जनरल रहता है कि फेस टू फेस क्लासेस रहनी चाहिए, हमें माहौल मिलता है,
तो ऐसा कुछ होता है कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी बढ़िया होती है शायद उन स्टूडेंट के लिए जो डिसिप्लिन में रहे? सर मेरे अकॉर्डिंगली ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस सबसे बेस्ट हैं क्योंकि एक तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और ठीक हम है। बहुत इजीली अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि हमें क्लास लगानी है और कुछ भी मिस नहीं होगा और हम रिपीट पे देख सकते हैं सबसे अच्छी बात। अगर कई बार कुछ फंक्शन आ जाता है, हमें जाना पड़ जाए तो फेस टू फेस क्लास हमारी मिस हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ड्रॉबैक रहता है। रिकॉर्डेड में तो आप जब मर्ज़ी देख सकते हो और रिपीट पे भी देख सकते हो 2 बार 3 बार अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो वो हुँ। एडवांटेज रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, रिपीट में होता है और हम लोग तो जैसे अनलिमिटेड व्यूज़ भी देते हैं, है ना? तो अनलिमिटेड व्यूज़ यस का भी सर। फ़ायदा मिलता है, ये चीज़ तो है। जो भी क्लासेज़ यस है सर। बार-बार देखने को फाइनल है तो एक से ज़्यादा बार अपने को देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मान यस के सर। चलते हैं अपन। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। तो मानसी सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह कितना चलाना, स्क्रीन टाइमिंग कितना रहता है अपना? मतलब उस टाइम जब पढ़ाई करते सर थे तब? मैंने नॉर्मल चलाया, मैं जितना यूजुअली चलाती थी मैंने उतना चलाया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपना इंस्टा, व्हाट्सएप बंद कर दिया। अच्छा। मैंने सब चलाया नॉर्मली। नॉर्मली मतलब 1-2 आवर्स हो जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं कि रात को स्टडी करने के बाद मैंने 1 आवर इंस्टा रील्स देखनी ही देखनी है कि मतलब थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँगे, थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाएँगे, कल फिर नेक्स्ट ताकि फ्रेशन अप हो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेरा नहीं, रूटीन था, 1 आवर बहुत तो मैं देखती थी इंस्टा रील्स। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ-साथ हम अपने आप को वापस रिलैक्स कैसे होने दें, खुद को रिलैक्स कैसे फ़ील करवाएँ, यस सर। ये बहुत ज़रूरी है। वो अपना-अपना मोड हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यस सोशल सर। मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई होगी ही नहीं। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि भई पूरा दिन भर इन्होंने कहा सिर्फ़ रात को फ़ोन चलाती थी। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं 15 मिनट 20 मिनट पढ़ रहा हूँ, फिर 2-5 मिनट फिर रील देख रहा हूँ, फिर वापस पढ़ रहा हूँ, फिर रील देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। राइट? हाँ, तो यस सर। प्रॉपर कहने बस का ये है मतलब कि मतलब डे में ऐसे होता है जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो 1 आवर के बाद जैसे 5 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। हुँ, तो हुँ। अपना व्हाट्सएप चेक कर लिया कि मतलब किसी का कुछ नोटिफ़िकेशन आया है, कोई क्लासेस का या कुछ भी आया है हुँ, हुँ, हुँ। एंड देन रात को फिर रिलैक्स। ओके, ओके, ठीक है। और मानसी कॉमर्स एजुकेटर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो श्योरली रिकमेंड करूँगी कॉमर्स एजुकेटर क्योंकि मेरे को क्लासेस, नोट्स इवन कि मेरे को तो डाउट सेशन भी मिला था। डाउट सेशन भी मैंने लिए हैं काफ़ी ऐप से बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं और बढ़िया जितने मतलब भी टाइम टू टाइम नोट्स आपके हैं सब स हाँ, टाइम टू टाइम आपके डाउट्स डाउट भी सॉल्व हो सॉल्व रहे हुए हैं। हैं, नोट्स जो हैं नोट्स इवन कि मतलब फाइनल एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी मैं आपके वाले ही नोट्स पढ़ के गई थी। उसमें अच्छा, आपने प्रॉपर जो फ़ॉर्मूलेज़ एंड ऑल करवाए थे, वही मैं करके गई थी। ओके, उसमें थ्योरी, कांसेप्ट, फ़ॉर्मूले सब कवर था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब हम आप रिकमेंड कर सकते हैं कॉमर्स एजुकेटर को राइट? यस सर, फॉर श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स ग्रुप 3 में एसएफएम के ही हैं। अच्छा, ग्रुप 3 में सबसे हाईएस्ट मार्क एसएफएम के ही हैं। ग्रुप 4 में हालाँकि इनके और भी यस सर। अच्छे-अच्छे मार्क्स हैं। सबसे यस हाईएस्ट सर। मार्क्स आपके 89 आई थिंक। 9 शायद जीएसटी के हैं। हाँ, जीएसटी के हैं। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे स्कोर हैं। यस। पढ़ने वाली लड़की है, स्टूडेंट है, तो बहुत बढ़िया है। आप भी ऐसे बनिए और भी ऐसी-ऐसी बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं। तो ये सब स्टोरीज़ इनको साथ में लाने का, शेयर करने का सिर्फ़ मोटिव एक होता है कि आप भी इनको देखो। देखो मोटिवेशन कहीं से आता नहीं है। मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, तुम कहीं और देख रहे हो। ये कुछ नहीं होता है। सच्चा मोटिवेशन यही होता है, ये वाला। कि भई हमने सीएमए क्लियर किया, एक स्टूडेंट आके बोले और हमने इस तरीके से पढ़ाई की है, आपको भी ये फॉलो करना चाहिए। तो यही सबसे बढ़िया होता है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए तो इस सेशन को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं एंड थैंक्स टू मानसी गोयल एंड नाउ थैंक्स टू सीएमए मानसी गोयल, राइट? ओके, थैंक यू ओके, सर। ओके, थैंक यू।